बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि यार सिक्योरिटी गार्ड की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, कहाँ पे ड्यूटी लगती है, डे ड्यूटी लगती है या नाइट लगती है, ड्यूटी एसी में होती है या एसी के बगैर करनी पड़ती है, ड्यूटी स्टैंडिंग होती है या हमें सिर्फ कैबिन में या चेयर पे बैठना पड़ता है। तो आज की जो बेसिक सी बातें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, स्पेशली वो लोग जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या लोग प्लानिंग कर रहे हैं या जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है। स्पेशली ये वीडियो नए लोगों के लिए है। देखिए, हम लोग जब सिक्योरिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड जॉब की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। आपने होटल में भी देखे होंगे, आपने बैंक्स में भी देखे होंगे, आपने ऑफिस में भी देखे होंगे, आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी देखे होंगे। तो आपने उनको डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट टाइमिंग में, डिफरेंट एटमोसफेयर में, डिफरेंट वेदर कंडीशन में आपने उन्हें ड्यूटी करते देखा होगा। तो देखें, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है बेसिकली वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप दुबई में हो या अपनी कंट्री में हो, ऑलमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सेम होती हैं। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक पर्सन होता है जो चीज़ों को सिक्योर करता है, जो प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है, जो डैमेज होने से चीज़ों को बचाता है और प्रॉपर्टी को चोरी से दूर रखना है, बुरे लोगों से दूर रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी गार्ड, आप कहीं भी अगर काम करें तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है, आप कहीं भी काम करें। बस यहाँ पे एक चीज़ जो मुख्तलिफ है वो ये है कि वेदर कंडीशन काफ़ी टफ है दुबई की। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी आपका सांस रुकना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। कभी ऐसा होता है कि आपको चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप ड्यूटी पे होते हुए भी आपको ये फील होता है कि यार मैं ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आप बिल्कुल बैठे होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, आप मज़े की जहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है, गर्मी नहीं होती, एसी लगा होता है, आपको मज़े की ऑफिस की चेयर होती है, आपके सामने कंप्यूटर होता है। मतलब आपको फील ही नहीं होता यार आप काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखिए सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब का ताल्लुक है ये डिपेंड करता है कि लोकेशन पे। लोकेशन आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी मिलती है, आपको ऑफिस बिल्डिंग में भी मिलती है, आपको ऑफिसेज में भी मिलती है, उसके साथ में आपको लोकेशन होटल्स में भी मिलती है, शॉपिंग मॉल में भी मिलती है आपको लोकेशन पार्किंग प्लाजो में भी मिलती है, आपको रोड्स पे भी मिलती है, उसके साथ साथ बैंक्स में आपको जॉब मिलती है। तो ये सारी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे कंपनी आपको डिप्लॉय कर सकती है। अब आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग आपको कहते हैं कि यार होटल की ड्यूटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और अगर आपको कहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ड्यूटी मिल जाए तो वो आसान होती है। डेफिनेटली होटल की ड्यूटी थोड़ी मुश्किल होती है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग की आसान होती है। लेकिन देखिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक रिसेप्शन ही नहीं होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पार्किंग भी होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो आउटसाइड का एरिया भी होता है तो उसमें देखिए आपको पार्किंग में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है बाय रोटेशन, आपको बाहर का एरिया भी देखना पड़ सकता है बाय रोटेशन, आपको रिसेप्शन पे भी काम करना पड़ता है। तो अगर एक बिल्डिंग में 3-4 सिक्योरिटी है तो वो ड्यूटी डिवाइड हो जाती है, रोटेट होते रहते हैं। आप 2 घंटे आपने बाहर काम करना है, 2 घंटे आपने पार्किंग में काम करना है, 2 घंटे आपने रिसेप्शन पे बैठना है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ये मतलब नहीं कि अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काम करते हैं तो बस आपने एक जगह पे बैठना है। ऐसी लोकेशंस बहुत कम होती हैं जहाँ पे एक सिक्योरिटी हो, ऐसा बहुत कम होता है। अगर कहीं आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, अगर आपको एक लोकेशन मिल जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं यार होटल में ड्यूटी मुश्किल होती है, स्टैंडिंग होती है। डेफिनेटली थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन वहाँ पे भी रोटेशन होती है। 2 घंटे आप लॉबी में काम करते हैं, 2 घंटे आप आउटसाइड काम करते हैं, 2 घंटे हो सकता है आपको कंट्रोल रूम में बैठना पड़े, 2 घंटे पेट्रोलिंग पे आपको जाना पड़े। तो ये रोटेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे आप एक जगह पे स्टिल, ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। 99% ये होता है कि आपकी ड्यूटी रोटेट होती रहती है। हाँ, अगर कहीं आपकी ड्यूटी कहीं बाहर लग जाए, शॉपिंग मॉल में की ड्यूटी स्टैंडिंग हो, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे स्टैंडिंग हो। शॉपिंग मॉल में भी रोटेशन पे चलता है, जैसे आप फूड कोर्ट में चले जाते हैं, आप इनसाइड एरिया जो होता है उसमें चले जाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, आप पार्किंग में चले जाते हैं, आप बैरियर में चले जाते हैं। तो ये सारी रोटेशंस होती हैं। होटल में भी रोटेशंस होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी रोटेशंस होती हैं। तो ये रोटेशन पॉलिसी के तहत ही आपकी जो ड्यूटी होती है, ये जो ऑपरेशन होता है,
ये स्मूथली चलता है। तो जहाँ पे लोग कैबिन की बात करते हैं कि यार एसी लगा होता है और हमें एसी में ड्यूटी मिले, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है जो बन रही होती है। वहाँ पे आप कैबिन में बैठे होते हैं, आप आने जाने वाले लोग से पूछते हैं, डिटेल लेते हैं, मटेरियल वगैरह ये वो सब कुछ। और या अगर आप किसी कम्युनिटी के गेट पे काम करते हैं तो फिर आपकी ड्यूटी गेट के अंदर होती है। लेकिन याद रखिएगा गेट की भी ड्यूटी आसान नहीं होती, यहाँ पे भी बहुत सारे पापड़ आपको बेलने पड़ते हैं। लोग आते जाते बहुत ज़्यादा हैं, आपको डिटेल लेनी होती है, लोगों को गाइड करना होता है। वो ड्यूटी बैठने की भी होती है, लेकिन एसी में भी आप होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किल ये भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता, खाने का भी टाइम आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जहाँ तक ड्यूटी डे और नाइट की है, तो देखिए ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी की जहाँ पे डिमांड और कंपनी को जहाँ पे ज़रूरत होगी वही कंपनी आपको डालेगी। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्ज़ी करना चाहें तो डेफिनेटली, अगर आप आपके सुपरवाइज़र के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आपकी उनके साथ हेलो है अच्छी है, तो डेफिनेटली आप डे से नाइट या नाइट से डे करवा सकते हैं। लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुपरवाइज़र को अपने को, अगर उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं। आप फोर्सफुली किसी को ये नहीं कह सकते कि मैंने डे में ही ड्यूटी करनी है या मैंने नाइट में करनी है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने अगर कंपनी में काम करना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने दुबई में सिक्योरिटी इंडस्ट्री में रुकना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी कहीं भी नहीं चलने वाली, अनलेस कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन हो, अच्छी हेलो आए हो, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट नहीं चेंज करवा सकते। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी साइट्स भी देखी जाती हैं जहाँ पे 1 महीना आपको नाइट में ड्यूटी करवाते हैं, 1 महीना डे में करवाते हैं, नाइट वाले डे में, डे वाले नाइट में चले जाते हैं। तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना नाइट वाले को प्रॉब्लम होती है ना डे वाले को प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स में ये होता है 2 शिफ्ट्स होती हैं, डे वाले डे में ही काम करते हैं और नाइट वाले नाइट में काम करते हैं, वो शफलिंग नहीं होती, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, अपन रिक्वेस्ट शफलिंग हो सकती है अगर आप रिक्वेस्ट करें तो बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यार हमारी साइड का भी चेंज होती है। देखिए साइड चेंज होने के रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन ये भी होता है कि आपकी साइड खत्म हो गई, आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो फिर डेफिनेटली कंपनी ने आपको कहीं और मूव करना है। दूसरा ये होता है कि आपकी कंप्लेन हो गई साइड से, जो मैनेजमेंट है जो साइड की, जिसने आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसने आपको रखा हुआ है, उन्हें आपकी एक्टिविटीज अच्छी नहीं लगती हैं, या उन्हें आपका काम करने का स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, या वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपकी कंपनी को बोल सकते हैं भाई हमें ये बंदा नहीं चाहिए। या ये भी हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आपने कंपनी के एसओपीज फॉलो नहीं किए, कंपनी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो आपकी कंपनी भी आपकी साइड शिफ्ट कर सकती है, कंपनी भी आपको एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव कर सकती है। तो ये भी रीजंस होता है। बात ये कि देखें जब आप यहाँ पे आएँ तो आप ये माइंड में मत रख के आया करें कि यार बस वहाँ पे एसी वाली जॉब है, मुझे बैठना ही पड़ेगा, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वहाँ पे बैठना है और काम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बहुत कम साइट्स पे होता है। डेफिनेटली अगर कंपनी आपको पे करती है, कंपनी ने आपको रखा हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको रखा हुआ है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई काम है तो आपको रखा हुआ है। वरना अगर वो कहीं काम ना, कुछ करने का ना हो, तो आपको कौन रखेगा साइट पे। वहाँ पे कुछ करने का होता है तो तब भी आपको साइट पे लेके जाते हैं, आपको वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो कहीं भी आप जाते हैं आपको काम करना पड़ेगा, आपको गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको सर्दी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको ह्यूमिडिटी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको नाइट भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको डे की भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको सुबह 4 बजे भी उठना पड़ सकता है, शाम में 4 बजे भी ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है, ठंडा खाना भी खाना पड़ सकता है, स्टैंडिंग ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है आपको। इवन के कभी कभी आपको 12 घंटे की ऐसी साइड आपके मत्थे लगे, आपको 12 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी भी कराई जा सकती है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी ब्रेक्स भी होती हैं, डेफिनेटली बीच में ब्रेक होती है खाने पीने की। तो 12 घंटे तो आप कह नहीं सकते, लेकिन 10 घंटे अगर कहीं आपकी ड्यूटी लग जाए, कहीं रोड पे, कहीं पार्किंग में, कहीं आउटसाइड, तो वो भी आपको करनी पड़ सकती है। तो बस आपने अपने माइंड को हर तरह से प्रिपेयर करना है। बस आपने ये सोचना है कि भाई मैंने दुबई जाना है और मैंने काम करना है। आपने कंडीशंस को नहीं देखना, आपने वेदर को नहीं देखना, आपने शिफ्ट को नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है आपने उसकी केयर नहीं करी। बस आपने अपना माइंड ये बनाना है कि मैंने वहाँ पे जाके काम करना है, मैंने अपनी फैमिली को जाके सपोर्ट करनी है और मैंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ बनाना है, मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। ये एसी वाली, नाइट डे वाली, ये सारी चीज़ें सब बकवास हैं, इन चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।